वगैरह ज़रूर प्रेस कर ले। ये फ्री चैनल है टेलीग्राम, ये स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है। स्विंग में 10 बजे, शॉर्ट स्विंग में 10 बजे मैं बिल्कुल ड्यूरिंग मार्केट में जैसा मार्केट रहता है वैसा बताता हूँ। फिर उसके बाद जैसा भी मार्केट का सिचुएशन बनता है, मैं आके आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि भाई ऐसा सिचुएशन चल रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत क्लियर गाइड करता हूँ शॉर्ट स्विंग पे, तो इसका ध्यान रखिएगा। बनता है तो, नहीं बनेगा तो सर कहाँ से गाइड कर देंगे, हैं? सिचुएशन तो ये हो जाता है। आज का सिचुएशन बहुत ही मस्त है और मैं सही मायने में मैं मार्केट के लिए आज के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। इसका कारण ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये कारण नहीं है, ठीक है ना? इसका कारण ये नहीं है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे नहीं, नहीं, आज मार्केट में होगा क्या? क्योंकि कल का जो डाटा है और जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो वो चीज़ आपको आज मार्केट में समझना होगा और इस चीज़ को धीरे-धीरे मज़ा आएगा। मतलब देखिए, जब कुछ सीखने को मिलता है ना और ऐसा चीज़ जब मार्केट आपको खुद सिखाए, तो थोड़ा-सा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। तो आप बोलोगे सर मार्केट कहाँ कुछ सिखलाता है, ये वो। देखिए, मार्केट का कोई आदमी थोड़ी है सर कि आपको आके बताएगा। बात तो सही है। रियली मार्केट कोई आदमी नहीं है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो है। तो आप बोलिए क्या मतलब? अच्छा आप बताइए, आप नया गाड़ी जिस दिन लेके आते हैं, तो गाड़ी कोई जीवित चीज़ है? नया कोई आप कार लेके आते हैं, नया कोई बाइक लेके आते हैं, कोई महँगी कार लेके आते हैं, उस दिन का एक्साइटमेंट आपका कैसा रहता है? फर्स्ट बार सिटिंग का कैसा रहता है? तो आप बोलोगे सर नो डाउट बढ़िया लगता है, मज़ा आता है। हम लोग एक्साइटमेंट रहता है ना? बिल्कुल रहता है। किस लिए रहता है कि उसका पिकअप क्या है, वो कैसा चल रहा है, लोगों पे आपका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब आप वॉच करते हो ना? फिर आपको नॉर्मल हो जाता है, सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है, 10 2 4 10 दिन में सब नॉर्मल हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल हो जाता है। लेकिन फिर आपको कोई नया गाड़ी पे बैठने का मतलब दिया जाए, बोला जाए कि भाई नया गाड़ी लेके जाओ, तो फिर वही एक्साइटमेंट आपका थोड़ा-सा बढ़ जाता है। फिर वो उसमें भी 1-2 दिन में वो भी नॉर्मल हो जाता है, बिना नंबर प्लेट का। होता है कि नहीं? तो आप बोलोगे यस। और अपना हो या मतलब अपने जैसा हो तो अलग ही मज़ा आता है। सेम चीज़ मार्केट का है। मार्केट नॉर्मल चला था। जब मार्केट कुछ नया सिखाने को आता है ना, अलग से मज़ा आता है भाई। वो मतलब अलग से मज़ा आता है। सेम चीज़ आ जाए। मुझे भी पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सवा 9 बजे खुलेगा मार्केट, साढ़े 3 बजे बंद हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी ये भी चीज़ पता है कि कितना मतलब हाँ, चाहे ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या साइडवेज होगा। ये भी पता है और ये सबको पता है। लेकिन उसके बीच में क्या होगा, ये आज इंटरेस्टिंग वाला है। बड़ा मज़ा आएगा। और मुझे नहीं मतलब है कि मार्केट कितना अप बंद होता है, कितना डाउन बंद होता है। मेरे को ये मतलब है कि मेरा कल का डाटा के हिसाब से क्या मार्केट आज पॉजिटिव जाता है और पॉजिटिव जाता है तो कितना जाता है? पिछला तो 162 का था, इस बार कितना जाता है? और जो डाटा साइट में गलत दिखाया, तो क्या जानबूझ के दिखाया कि टेक्निकल एरर है? साथ में ये भी है एक्साइटमेंट, बाकी बिकवाली-विकवाली वो सब तो नॉर्मल है, वो तो बेच ही रहा है ससुरा। 1 साल से तो बेच ही रहा है, कौन चीज़ बोलिएगा उसमें? बाकी ये देखना है आज कि पिछले बार गलत हुआ था, डाटा गलत दिखाया था, हम लोग बोले थे कि पॉजिटिव जाएगा और नेगेटिव गया। इसीलिए इस बार मैंने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव जाएगा। अरे भाई देखिए क्या होता है ना, 100 आदमी का भला कर दीजिए, एक आदमी का अगर आप बुरा कर दीजिए मतलब बुरा हो जाता है, 100 आदमी के भला करने में एक आदमी का बुरा हो जाएगा, वो भाई छाती फाड़ के चिल्लाएगा, वो हज़ारों की भीड़ को डरा देगा, समझ गए? हज़ारों की भीड़ को डराने के लिए एक आदमी का चिल्लाना काफ़ी होता है। बाकी जो 100 आदमी बेनिफिट लिए ना, वो सब चुप हो जाएँगे। चुप हो जाएँगे, ना, ना, ठीक है बोल रहा है जी, अच्छा हुआ हम लोग बच गए। ये ह्यूमन नेचर है, ये आपका या मेरे साथ नहीं, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है? तो यही सब चीज़ होता है रियल लाइफ़ में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सर वेलफेयर उतना ही करूँगा कि अपना फेयरवेल ना कर लूँ। तो कल निफ्टी बंद हुआ 25,000 ओह! बोलिए कि मज़ा आता है। अच्छा निकइये खुल गया जापान, अच्छा जापान तो ओके, कल्लो गिरा तो बहुत है, कोई बात नहीं। इन लोगों को हम इग्नोर करेंगे। 25,050 पे बंद हुआ है। क्या अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट कहाँ है? तो आप बोलोगे 25,000, मैं बोलूँगा नहीं। लिख देता हूँ 24,950 फर्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट। सेकेंड इम्पोर्टेंट सपोर्ट 24,800 या 790 पकड़ लीजिए, ठीक। ऊपर में 25,090। मुझे तो लगता है कि इसका भी भीड़ ही लगा दिया है। भीड़ ही मतलब नज़दीक जाके कंधा लगा दिया इस लेवल का भी कि भाई तेरे को भी उखाड़ेंगे, समझे ना। कल तो 88 तक गया था, आज लगता है कि इसका भी आज इस लेवल का भी कंधा लगा देगा अगर ऊपर जाएगा तो। नहीं तो भाई चलो नीचे, थोड़ा नीचे आ जाएगी। और इसको अगर उखाड़ा तो फिर मेरा जो है सीधा 25,330। इसके बीच में 250 का बनता है, 200-250 का, लेकिन वो उतना मजबूत नहीं है, 180 वो नहीं, ये सीधा उतना ही रखिए, है ना। 330, हाँ 330 को भी क्रॉस करता है तो आप बोलोगे सर ज़्यादा हो रहा है। नहीं नहीं, ज़्यादा कौन चीज़ हो रहा है, पता तो होना चाहिए। फिर हम 300 हम चलेंगे 25,600 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 330 क्रॉस होता है तो 600 की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ आया तो बहुत अच्छा है, नीचे की तरफ आया तो फिर थोड़ी गिरावट और हम 24,800 की तरफ जा सकते हैं। और साइडवेज रहा तो बहुत बढ़िया है।
मैं तो नहीं चाहता हूँ कि आज 25,330 को तोड़े मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि 25,150 के आसपास बंद हो जाए, 150 के आसपास, बस काफ़ी है, समझे ना। मेरा जो पर्सनल अपना ओपिनियन है, मैं तो यही चाहूँगा कि वहाँ बंद हो जाए, 100 पॉइंट अप होके काम खत्म। अब नहीं होगा नहीं होगा, ये तो मार्केट खुलेगा तभी क्लियर होगा। बाकी जो डेवलपमेंट हुआ है कोई खास नहीं हुआ है। रसिया ने हम लोग को ऑफर दे दिया है कि भाई हम 5%, जो कि आपको बता दिए थे, अभी न्यूज़ आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसे हम लोग मीडिया से पहले थोड़ा बता दे रहे हैं कहीं कहीं न्यूज़ में। दूसरा मैंने व्हाइट हाउस का तो दिखाया ही था कि मैडम जी अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रही है। तीसरा चीज़, जयशंकर साहब गए हुए हैं अपना रसिया के विजिट में, तो उसके लिए भी ठीक है ना, तो अच्छा है। अब रसिया के विजिट में गए हुए हैं तो स्वाभाविक है कि उनके भी जो विदेश मंत्री और जो भी कोई मंत्री हैं, उतना तो मैं नाम एक्चुअली क्या है ना, नाम मैं उतना ध्यान में नहीं रहता है, जिस कारण आप लोगों को लगता होगा कि मैं नहीं उतना याद करता हूँ, है ना मेरा भी कुछ डिमेरिट्स है। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम भारत के साथ और भी ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, आपस में ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, तेल के अलावा और भी चीज़ बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोले हैं कि अमेरिका में जो जिस प्रोडक्ट पर आपको सैंक्शन लगाया है, या सैंक्शन नहीं, टैरिफ लगाया है 25 देन 50% का टैरिफ लगाएगा, वो चीज़ रसिया में मोस्ट वेलकम है। और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इंडिया को कब पता चलेगा कि दोस्त अमेरिका जैसे नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया बात बोला है। और उन्होंने यही कहा कि दोस्त एक दूसरे पे टैरिफ नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए मैं जो बोल रहा था कि हम रसिया के जो लोग हैं वो इंडिया का बहुत वेलकम करते हैं, उनके सामान का। सेकेंडली उन्होंने बोला कि जो भी ट्रेड होगा और हो रहा है 90% ट्रेड रूबल और रुपया में हो रहा है। इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं ना। तो आप बोलोगे यस, भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है जहाँ दूसरे देश का सामान बिकता है। ये नहीं है, चाइना की तरह नहीं है ना। लेकिन आने वाला टाइम में हम लोग को ये चीज़ रेडी रहना चाहिए कि अमेरिका और ज़्यादा धमकाएगा, क्योंकि उसके सर पे ना वो सवार हो जाएगा ईगो ट्रम्प के। तो हो सकता है कि और धमकाए या हम पे और ज़्यादा बैंड या सैंक्शन इस तरह का कार्रवाई करे, ठीक है। तो इसके लिए भारत को बहुत तैयार होना चाहिए, क्योंकि भारत अमेरिका के लिए भी नॉर्मल नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है। अगर अमेरिका इसको छोड़ता है तो बस एक ही वर्ड बोलेंगे, बुद्धि घास चरने चला गया क्या। बहुत मुश्किल से 2007 से बाइडेन के पार्टी ने, जो भी है उनका पार्टी, उन्होंने बहुत मेहनत करके भारत का दिल जीता था। और ख़ासकर जो ये चाइना के साथ हुआ तो उसके बाद भारत का अमेरिका ने काफ़ी दिल जीता था, ठीक है। और ये जो काम है ये पूरा बर्बाद कर दिया गया है। अच्छी बात है, अच्छा बात है। हमें ना अमेरिका का गोदी में बैठना है, हमें ना चाइना के गोदी में बैठना है, हमें ना रसिया के गोदी में बैठना है। जो हमारे साथ जैसा बिहेव करता है हम उसके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। आप पैसे वाले हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथ हम वैसा बिहेव नहीं करेंगे। आप ठीक है, आपको रिस्पेक्ट देगा आदमी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि आप हमारे ही घर में घुस जाओ और हमारे ही मतलब घर में हमारे किसान को जो माल है आप अपना बेचो, ये करो वो करो। तो कई प्रकार का चाइना के भी नज़दीक हो लिया है। तो अभी यहाँ क्या है कि जो यूएस वाले फूफा जी तनी मुंह फुलाए हैं, एक्चुअली उन पर कर्ज बहुत है जी, हैं, बहुत है ना कर्ज है, वो कर्ज से वो खुद परेशान है। तो क्या करिएगा। और ऐसा नहीं, अमेरिका के अभी जो एप्पल के जो सीईओ हैं उन्होंने भारत में ही क्या आईफोन 17 क्या है जी, हमारे पास तो नहीं है तो आप बोलिएगा जा सर आपके पास आईफोन नहीं है। ना ही भाई, आईफोन में हम कल्ला उसमें 1 लाख रुपया लगाने जाए, कितना का मिलता है जी, 1-1.5 लाख रुपये का, बुर्बक थोड़ी है कोई हमारे लिए स्टेटस का काम करेगा, खरीदेंगे, ऐसा बात नहीं है। रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जब होगा तो खरीद लेंगे, बाकी एंड्रॉइड से अपना काम है, सस्ता है, ठीक है, उससे काम हो जाता है। अननेसेसरी पैसा फंसाने का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरा अपना है, थॉट है, हो सकता है मैं गलत हूँ, प्लीज़ मतलब इसको वो मत देखिए। पैसे का मतलब ये नहीं है कि खर्चा कर दिया जाए, पैसे का ये मतलब है कि आप उसको कितना संजो के इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट आपका ना रीढ़ का हड्डी बनता है। कोई काम नहीं आता है, सिर्फ एक ही काम आता है, पैसा। सब परिवार द्वार भाई भौजाई चाहे जो भी है, मोहल्ला यार दोस्त, सब अपने अपने जगह ठीक है। पैसा है तो सब आपका इज्जत करेंगे, पैसा नहीं है तो आप ही को देख के साइड कर जाएंगे। इसीलिए मैं अगेन आह्वान करता हूँ कि हमारे दोस्त, हमारे जितने भी फैमिली हैं, वो खासकर अपना पैसे के प्रति हमेशा अपने मन में आदर भाव बना के रखें और रिस्पेक्ट करें, चाहे वो 1 रुपया का ही क्यों ना, बहुत प्यार से रखें, सम्मान दें उसको। देखिए पैसा आपको सम्मान देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि अभी जिस तरह का सिचुएशन है ना, मुझे ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये होगा, लेकिन देखिए
कुछ हो जाने के बाद आप कुछ करो तो ये रिएक्शन होता है। कुछ हो जाने के बाद कुछ करो तो ये रिएक्शन होता है। कुछ होने से पहले कुछ करो, मतलब होने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा उसके लिए आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो तो इसको तैयारी मतलब बोला जाता है। कुछ होने से पहले ही आप रेडी हो, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार हो, अपने आप को बिल्ड कर चुके हो। बात समझे? तो हम ये नहीं कह रहे कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं अगर ऐसा होगा तो हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, बल्कि हम तो काम कर लिए हैं। समझ गया ना? हम तो काम कर लिए ना। अभी जिस तरह ये ऐप है ऑटो प्ले, ये इंडियन ऐप है। मैं मानता हूँ कि इसमें भी कुछ है, लेकिन ठीक है, एक यूज़र के लिए हिसाब से ठीक है। हम लोग को भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, अभी क्या है यूट्यूब का थोड़ा सा तो यहाँ थोड़ा, लेकिन ठीक है, ऐसा ख़राब नहीं है। अगर कभी मान लीजिए चाइना की तरह इंडिया भी अपना स्टेप उठाता है और बैन करता है गूगल को, यूट्यूब को, तो आपके पास उस समय क्या है कि ऐसा नहीं हो कि आप विद्रोह में उतर जाओ। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको एक तैयारी पहले से करके रखना। तो जब मैंने ये चीज़ समझा, ये देखिए क्या है प्रीफ्लेक्सिटी, ये गूगल का काम अभी। अच्छा, मैं इस पे भी यूज़ करता हूँ और इससे मेरे को कई ऐसे डाटा मिलते हैं जो गूगल में नहीं मिलता है, और इसका बोलने और सुनने वाला जो है वो माइंड ब्लोइंग है, मज़ा आ जाता है। फ्री वाला काम करता हूँ, झूठ क्या बोलूँ। तो ये चीज़ है, तो इसको मेरे हिसाब से जब ये सरकार, आप सुनिएगा 15 अगस्त को क्या बोले, कम दाम, क्वालिटी अच्छी, ठीक है। और मतलब धीरे-धीरे इन चीज़ों को, अपने स्वदेशी है ना, ये इंडियन है ना, तो इसीलिए मैंने इस पे भी अपना अकाउंट वगैरह बना लिया और आपको लिंक भी दे दिया। वीडियो मेरा सारा वीडियो मैं क्या कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे अपलोड हो ही रहा है, ऑटो प्ले पे भी कर रहा हूँ, डेली मोशन पे भी इसलिए कर रहा हूँ ना कि कभी ऐसा होगा कि मान लो जिस तरह सरकार ने चाइना के खिलाफ एक्शन लेके पूरा बंद कर दिया, उसी तरह हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो, मे बी, नो डाउट ऐसा हो, एक एक्शन हो कि भाई सब बंद। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या है कि आदमी उस समय फ्रस्ट्रेट ना हो और हमारे टीवीएसएम फैमिली एक दूसरे से जुड़े रहें, इसके लिए मैंने ये स्टेप समय से पहले ही उठा लिया है। चलिए, आज ऐसे मार्केट में ना अभी बताने के लिए कोई खास चीज़ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा कि 1100 ये तो कल डिस्कस हो ही गया था। अब रही बात कैश इंडेक्स में, तो इंडेक्स में आपको FIS, DIS, पब्लिक, प्रो, क्लियर है, 9.90, ठीक। कल खरीदा है, ओ सॉरी 19 है, 91 लिखा गया। DIS 64.32, ये माइनस किया है 2 पॉइंट कितना है जी 79। पब्लिक 70.78, इन्होंने भी 0.36%, और प्रो 63.92, इन्होंने भी 3.42%। तो बढ़िया है, बस समझ रहे हैं, ठीक है, ख़राब नहीं है। प्रो ने जो ख़रीदारी किया ये तो लॉन्ग पोजीशन बढ़ाया है, तो कुछ सोच के बढ़ाया होगा, है ना। बाकी तो साइट में आपको पता ही है कि ये माइनस दिखा रहे हैं और दुनिया भी माइनस इसको गिन रही है। दुनिया भी माइनस आपको बताएगी, 6000 करोड़ जो भी है, जितना करोड़ का बिकवाली किया, 1000, 2000, मतलब 2400 करोड़ का बिकवाली किया, दुनिया ये बोलेगी, लेकिन हम लोग ये नहीं बोलेंगे। तो ओवरऑल ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, गोल्ड। किसी ने बोला सर गोल्ड, अरे ये कौन चीज़ हो गया जी, खिसिया गया है। किसी ने बोला कि गोल्ड में सर क्यों नहीं, मतलब ऐसा हो रहा है, गोल्ड में क्यों सर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब नहीं बोला गया था, तो उसका भी मैं जवाब देता हूँ। एक्चुअली इतना आप ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं उतार चढ़ाव, कि क्या होगा आप ही बताइए। गोल्ड भी खुद कंफ्यूज है कि क्या करना है। हाँ, आ गया। तो थोड़ा सा सिल्वर हल्का सा ओके है, और गोल्ड भी यहाँ 33.84 है। तो अब कहीं ना कहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा हम और समय लेंगे गोल्ड सिल्वर पे, उसके बाद मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर इशारा दूंगा, ठीक है। तो वो अच्छा है। डॉलर इंडेक्स में देखिएगा तो 98.15 पे है, तो ठीक है। और यहाँ रुपया 87.4 पे, 03 पे बड़ा स्ट्रांगली खड़ा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख के, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गिफ्ट निफ्टी 24,000, 25,000 होना चाहिए, अरे शाबाश, मज़ा आएगा आज, बोले ना। 25,099 पे खड़ा है। डाउ यहाँ नॉर्मल 7 पॉइंट, और नेस्डेक भी मोटा मोटी 22 पॉइंट पे है। निकाई का छोड़िए, हटाइए, अभी जापान को उतना ज़्यादा नहीं देखना है, वो तो बोले ना वॉलेटाइल रहेगा, कल माइनस दिखा रहा था, हम बोले थे कि नहीं वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। नेस्डेक सर नहीं चाहते हुए भी आपको देखना पड़ेगा अमेरिका मार्केट, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, आधा % माइनस में, तो इसको देखना ही पड़ेगा। S&P 0.44 है, फैंग इंडेक्स आपको 0.77 है। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, उनको उनके प्रॉफिट के लिए धन्यवाद, साधुवाद। भाई साहब, मुझे कुछ ना चाहिए आपका, आप बस आगे बढ़ो, और अच्छा लगता है आप लोग जब प्रॉफिट बुक करते हो, निमित्त कोई भी हो, प्रॉफिट आना चाहिए। लक्ष्मी का आगमन हो, आखिर भाई हमारे ही तो फैमिली में लक्ष्मी का आगमन हुआ, तो अच्छा लगता है। बाकी इन्फोसिस वगैरह ठीक है, ADR तो बढ़िया रहा है, हमको लगता है ना कि अब ये लोग हम लोग को देख के चल रहा है, ठीक है, ADR वगैरह बढ़िया है।
और ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया क्या? हाँ सर, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया आज, कोई नहीं, फास्ट कर देंगे है ना। तो यहाँ पर ये FIS आज खरीदना चाहिए। तो आप बोलिएगा क्या बात करते हैं, आज क्यों कर देंगे? चल भाई न्यूट्रल कर देते हैं। लेकिन आज अगर किसी भी पैसे वाले को एंट्री करना है बड़े फंड को, तो आज का लास्ट वां दिन है। हालांकि लास्ट दिन तो निकल ही गया, 25,000 से नीचे था तब तक। हम लोग बताइए 23,350 पे भड़ भड़ के SIP किए थे, याद है कि नहीं? भूलिएगा, सॉरी 24,350 पे भर भर के SIP किए थे और आप लोगों को भी करवाए थे। तो स्वाभाविक है कि वहाँ से आप काफ़ी ग्रो कर गए होंगे, प्रॉफिट भी हो रहा होगा, तो बर्दाश्त करिए। DIS ये बड़ा बेचा है, इसका थोड़ा सा फिलहाल तो पॉजिटिव रख रहे हैं। प्रो ये नहीं पता ये क्या करेगा, इसे लॉन्ग तो किया है लेकिन हो सकता है रिस्क के। इंडिया विक्स ठीक है, ये न्यूट्रल है। गोल्ड ओके ओके है ना, गोल्ड ओके ओके। क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट न्यूट्रल है, निगेटिव कर रहा है, निगेटिव है। रुपया नहीं, निगेटिव नहीं करेंगे। हालांकि आप लोगों के सामने ही 85 पे चल रहा था और मैं बोला था 88 जाएगा, तो देखिए कितनी मजबूती से आ गया था। चलो कोई नहीं, इसको ऐसे मजबूती तो दिखा रहा है, निगेटिव तो है 80। अगर अभी भी 85 से नीचे रुपया आ जाता है तो हम निगेटिव हटा देंगे। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE मैंने चेक नहीं किया, न्यूट्रल है, वहीं कल था तो वहीं थोड़ा सा बढ़ा है। तो ये चीज़ आपके सामने है। 1 2 3 4 5 न्यूट्रल है, 5 न्यूट्रल है, 4 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है। तो ये डाटा आपके सामने निकल के आया है और इस डाटा के बेस पे हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट न्यूट्रल और पॉजिटिव हो सकता है। निगेटिव होता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है और आज एक्सपायरी है, मूव किधर का भी हो जाएगा। तो आज मैं इसको रखा हूँ, लेकिन इस पर उतना ज़्यादा मेरे को ये तो वो है ना, लेकिन आज का मूव तो एक्सपायरी बेस्ड होगा। आज मतलब किस जगह शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, किस जगह शॉर्ट कट रहा है, तो ये सब कई चीज़ है। एक्चुअली कटने के बाद आपको पता चलता है ना, आप बोलिएगा हाँ, कटने के बाद आपको पता चलता है, तब तक निफ्टी का हरकत हो जाता है, चाहे कोई भी इंडाइसेस का हरकत हो जाता है। और हम लोग का काम है कि कटने से पहले पता होना चाहिए कि भाई ये कटने वाला है, तब ना मजा आता है। समझ रहे बात? जब कटिए गया पोजीशन और निफ्टी ने हरकत दे ही दिया, तब बोल के क्या फायदा? भाई ये कटने वाला है, उसके पहले आपके पास मतलब इन्फॉर्मेशन आता है, तब आप समझ रहे हैं हाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, आज ड्यूरिंग मार्केट में देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग डे आज के लिए रहेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। फिलहाल डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। निगेटिव बड़ा नहीं दिखेगा, निगेटिव सोचिएगा ना, बहुत ज़्यादा बड़ा मत देखिए निगेटिव। अगेन मैं बता रहा हूँ, निगेटिव बड़ा नहीं है, साइडवेज, अदरवाइज ऊपर का चांस है। हो सकता है कि निगेटिव भी आ जाए, जिस तरह की बिकवाली हुई है, अमेरिका का सैंक्शन है, ये है वो है, मतलब समझ रहे हैं, ये नया चीज़ हो रहा है। ठीक है, सीखने का मौका है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।